राधे राधे आप सभी भक्तवृंद को। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल होंगे, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसी प्रकार आप लोग खुशी रहे और आप लोग का इसी प्रकार खुशी बनी रहे। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्मशास्त्रों में मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया है। देखिए, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, जो हमारा ये मनुष्य देह है, इसको धर्मशास्त्र में दुर्लभ क्यों कहा गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि में 84 लाख योनि का सृजन किया है। 84 लाख योनि में 30 लाख योनियाँ पेड़ पौधे, 27 लाख योनियाँ कीड़े मकोड़े, 14 लाख योनियाँ पक्षी, 9 लाख योनियाँ जलचर और 4 लाख योनियाँ पशुओं की पाई जाती हैं। इन योनियों में भटकने के बाद अच्छे कर्मों के आधार पर ही जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। विवेक चूड़ामणि में मनुष्य योनि के बारे में कहा गया है कि दुर्लभ मानुषम देह, अर्थात मनुष्य देह यानी कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। रामचरितमानस में भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, अर्थात बड़े सौभाग्य की बात है कि यह मनुष्य शरीर मिला है। सभी ग्रंथों में यही कहा गया है कि यह मनुष्य देह देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव देह को मोक्ष प्राप्ति का उचित माध्यम माना गया है। इस बारे में कहा भी गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवार। मनुष्य योनि पाकर जो मानव अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, उसे ही मुक्ति मिलती है। किंतु दुष्कर्म और पाप कृत्य करने वाले को नरक ही मिलता है। इस बारे में कहा गया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, अर्थात मनुष्य योनि नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। यह शुभ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाली है। ये मनुष्य शरीर ही है और यही मनुष्य शरीर, ये मनुष्य योनि ही आप निर्धारित करता है कि आप नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। धर्मशास्त्र में नरत्वम दुर्लभम लोके भी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। युग पुरुष चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में मनुष्य जीवन की दुर्बलता के बारे में कहा है। दुर्लभता के बारे में पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः, अर्थात नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो जाता है, रूठा या बिछड़ा हुआ मित्र पुनः मिल जाता है अथवा दूसरा मित्र मिल जाता है, पत्नी का वियोग दूर जाता है या पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी मिल जाती है, जमीन जायदाद आदि खोकर पुनः मिल जाती है। किंतु मनुष्य का जीवन एक बार नष्ट हो जाने के बाद पुनः नहीं मिलता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जो जीवन परमपिता परमात्मा ने दिया है उसका उपयोग सत् कार्यों में करते हुए मोक्ष प्राप्ति के उपाय करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के उपाय मनुष्य जीवन के अतिरिक्त किसी भी योनि में नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है और देवताओं ने इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। राधे राधे।